हम किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करने उसके घर या फिर कार्यालय पहुंचें और वहां घुटन भरा माहौल महसूस हो, जो भी बात रखने की हम चेष्टा करें उससे बारंबार खुद को रोक दें। ऐसा लगे कि एक दबाव बन रहा है, ऐसा लगे कि हम यहाँ सुकून में नहीं हैं, अपने स्पेस को खोज ही नहीं पा रहे हैं और मन के भीतर ये विचार बारंबार आने लगते हैं कि कितना जल्दी यहाँ से बाहर निकला जाए, अपने घर पहुँचा जाए या फिर अपने कामकाज की ओर पहुँचा जाए। ऐसी स्थितियाँ जीवन में कई बार सामने निकल कर आती है, परंतु इसके उलट हम किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के यहाँ पहुँचे जहाँ पूरे तरीके से कंफर्ट एस्टेब्लिश हो, वो व्यक्ति पूरे ही आदर मान के साथ हमको बिठाए, जिज्ञासाओं के साथ हमको सुने और जो बात हम वहाँ रखने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझे भी सही, तो वहाँ व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो उठता है। जो कार्य वो करने आया है उसकी पूर्णता बहुत अच्छे से हो पाती है। हम घर भी पहुँचें और घर में भी वातावरण सुकून भरा हो, प्रत्येक व्यक्ति विशेष से जो चर्चा हो वो भी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को लिए हुए हो, गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी कंस्ट्रक्टिव टॉक हो वो भावी भविष्य के निर्माण के आधार के साथ चलने वाली हो, तो वहाँ आप देखिए एक अलग आभा पनपने लगती है। ठीक यही स्थिति ग्रही व्यवस्था के साथ में भी रहती है। जब कोई भी ग्रह शत्रु राशि स्थान में हो, जब कोई भी ग्रह नीचस्थ स्थितियों के साथ में हो, तो वो नैसर्गिक तौर के ऊपर अपने फलाफल नहीं दे पाता। परंतु जब भी कोई ग्रह अपने स्वराशि स्थान में प्रवेश कर रहा हो, जब भी कोई ग्रह अपने उच्चस्थ राशि स्थान के साथ में निरंतर गतिमान हो, तो वहां उसका जो नैसर्गिक फल देने का आधार है वो बहुत अच्छे से निकल कर आता है। 13 अप्रैल 2022 से देव गुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान प्रवेश कर रहे हैं, मीन राशि स्थान प्रवेश कर रहे हैं। जिस ग्रही व्यवस्था के साथ में विश्लेषण की ताकत जुड़ी हुई है, जो ग्रही व्यवस्था व्यक्ति को धीमेपन के साथ परंतु ठोस स्थितियों के साथ लेकर चलती है, जो ग्रही व्यवस्था प्रत्येक निर्णय के पहले व्यक्ति को ये संकेत देती है कि ठहरो, संभलो, मनन करो और उसके बाद में निर्णय की ओर जाओ, जल्दबाजी काम की नहीं है, जो ग्रही व्यवस्था लगातार आत्मिक चिंतन के साथ में बताती है कि फैसिनेशन सिर्फ और सिर्फ भुलावे देने के लिए आती है, परंतु फैसिनेशन जब हटती है और उसकी जगह डिटर्मिनेशन आ जाती है, जहां संकल्प शक्ति की स्थितियां आती है, वहां पर बहुत कुछ परिवर्तित होकर रह जाता है। देवगुरु बृहस्पति का आधार ऐसी स्थितियों के साथ चलने वाला होता है। 12 ही भावों के साथ में चर्चा की जाए तो द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश के साथ में समग्र प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का रहने वाला होता है। सप्तम भाव के कारकाधिपति शुक्र हैं, परंतु जो फेरों तक लेकर आने की स्थितियां होती है उसमें देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में स्थापित आधार के साथ में चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब इसने अपनी जिंदगी को सेटल कर दिया है, वहीं वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी पढ़ना बाकी है। जो लोगों की सपने सरीखी नौकरी हो सकती है, व्यक्ति उसको त्याग देता है और कहता है कि नहीं, अपना कुछ करूंगा, पुनः शिक्षा की ओर जाऊंगा। लोग उसे कई बार एक गलत निर्णय के साथ में देखते हैं, परंतु उस व्यक्ति ने उस अप्रोच को विजुअलाइज कर दिया है कि जहां से एक स्पष्टता उसके साथ में चल रही होती है। पंचम भाव में जो क्षमताओं का आधार होता है, वहां देव गुरु बृहस्पति अपनी स्थितियों को रखने वाले होते हैं। जब भी व्यक्ति किसी भी रिलेशन की ओर आगे बढ़ता है और फैसिनेशन वहां से दूर हटकर वो अगले 10, 20 और 25 वर्षों को विजुअलाइज कर पाता है, वहां पर भी देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव है। जब व्यक्ति रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने वाला होता है, तो वहां पर भी एक अलग ताकत के साथ में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थितियों को दर्शाने वाले होते हैं। पारिवारिक सामंजस्य एक ताकत है, मित्रों के साथ में सामंजस्य स्थापित करना एक ताकत है, भाइयों के साथ में जो समय बीत रहा है वो भी सर्वश्रेष्ठ स्तर के ऊपर जीवन की मजबूती है। जब व्यक्ति थोड़ा सा झुक जाए, संबंधों को संभाल ले, कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच को एक तरफ कर ले और रिश्तों की मजबूती के साथ में उनके लिए भी खड़ा हो और परोक्ष तौर पर वो रिश्ते भी उसके लिए खड़े हों, ये ताकत क्या है? ये ताकत निकल कर आती है देव गुरु बृहस्पति के साथ। बुध और शुक्र की स्थितियां व्यक्ति को वाणी के भीतर एक अलग प्रभाव देती है, परंतु कहां ठहरना है, कहां पेशेंस के साथ में चलना है,
कहाँ अपनी बात को रखने की आवश्यकताएं नहीं है, वो सारी स्थितियां देवगुरु बृहस्पति के साथ निकल कर आती है। वहीं पर स्टमक को रिलेट करती हुई अप्रोच के साथ में भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत गहराई से रहता है। तो जब ऐसी ग्रही व्यवस्था स्वराशि स्थान में प्रवेश कर रही हो तो नैसर्गिक तौर के ऊपर यह कहा जा सकता है कि फलाफल में एक श्रेष्ठतम आधार निकल कर आता है। शनिदेव कुछ समय बाद अपने मूल त्रिकोण के साथ चलने वाले होंगे। देव गुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान के साथ में गतिमान रहने वाले होंगे। तो वहीं सूर्यदेव भी अप्रैल के इस महाअंतराल के साथ में अपनी उच्चस्थ स्थितियों के साथ में लगातार प्रवर्तमान होंगे। तो ये जो आभा है, ये जो स्थिति है, एक अलग ताकत सम्मुख निहितार्थ करने वाली हो जाती है। तो इसी वजह से जब ये परिवर्तन सामने हो और हम दैनिक राशिफल रख रहे हो तो ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक राशिवार क्रम में देव गुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन की चर्चा को भी साथ में शुमार करते चले जाएं। पहले पंचांगीय व्यवस्थाओं का वर्णन, उसके बाद दैनिक राशिफल के साथ देव गुरु बृहस्पति का जो ये परिवर्तन हो रहा है राशिवार क्रम में चर्चा वृतांत। चंद्रमा सिंह राशि में, तो वहीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। मघा नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदय कालिक स्थितियों में रहने वाला होगा। बुधवार है और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो खर्चे लगातार बने हुए थे देव गुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ, वहां आपके लिए नियंत्रण निकल कर आने वाला हो सकता है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ जो संभावनाएं लंबे समय से सामने नहीं निकल कर आ पा रही थी, वहां पर भी आप एक पॉजिटिव बेस अब देखने वाले होंगे। जो यहाँ पर स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं उनसे सावधानी बरत कर चलें। जो शत्रु लंबे समय से आपकी सोच पर हावी थे उनसे भी दूरी बनाकर रखना बेहद ज़रूरी रहेगा, जिससे कि आप अपने पोटेंशियल में और बेहतरी लेकर आ पाएँ। विदेश में या किसी अन्य शहर में आप रिसर्च या फिर एनालिटिक्स संबंधी किसी भी अप्रोच के साथ में जा रहे हैं, वहाँ पर भी जुपिटर ट्रांजैक्शन आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर स्थितियों को दे रहा है। दैनिक राशिफल की चर्चा करें तो क्षमताएं आपके साथ रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में कंफर्ट जोन बना हुआ है। शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र विशेष में लाभ के सिरों को बढ़ाया जा सकता है। वहीं पर जो भी महानुभाव अभी तक आपके विद्रोह में थे उनसे अब समर्थन प्राप्त होने वाला होगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ मौजूद। संतान पक्ष के साथ जो भी वार्ता होगी सुखद स्थितियों को निर्मित करती चली जाएगी। ये भी एक पॉजिटिव बेस आपके लिए यहाँ पर रहने वाला होगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है भले ही कारक भाव को हल्की फुल्की हानि पहुंचाए, परंतु आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आपकी क्षमताओं के साथ में एक अलग जोश खरोश निकल कर आ रहा है। वहीं पर जो संतान पक्ष के साथ में एक वैचारिक स्थिरता पनपनी चाहिए। जो आप उनको सिखाना चाहते हैं, जिस तरफ आप उनको लेकर चलना चाहते हैं, उस हिसाब से इस दिवस को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में लंबी अवधि की स्थितियों को लेकर चलना है, उस लिहाजा भी ये समय अब सहयोगी रहेगा। प्रमोशन की कोई भी एक्सपेक्टेशन लंबे समय से थी परंतु कोई भी पॉजिटिव नोट निकल कर नहीं आ पाया था, वहाँ पर भी ये समय समर्थित तौर के ऊपर आपके लिए सहयोग की प्रवृत्तियों को निर्मित करता चला जाएगा। और वहीं जो यहाँ पर चंद्रमा की स्थितियों की हम चर्चा करें तो मन के भीतर जो अज्ञात भय संबंधी स्थितियाँ हैं, यानी कि दैनिक राशिफल के साथ में हम चंद्रमा की प्रवृत्तियों को लेते हैं, इसी वजह से जो चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा का आधार रहेगा बेसलेस फियर आपको दे सकता है। वहीं भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आप काफ़ी हद तक सावधान रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहते हैं, आज रुक कर चलें। वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मन के भीतर कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर ऊहापोह बनी रहती है, उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं है। आप अपने कामकाज में स्थिर रहने का पूरा पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आप ये देखें कि यहाँ पर आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में जो बृहस्पति का परिवर्तन है वो काफ़ी हद तक सम्यक आधार लेकर आ रहा है। धनागमन में वृद्धि रहने वाली होगी। जो स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज़ होते हैं उनसे आप संभलें। वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनमें कमी कैसे लेकर आई जा सकती है, वो व्यवस्थित आधार आपके साथ रहने वाला होगा। जो भी कार्य एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं तो वहाँ पर भी ये समय तीव्रगामी होकर आपको बढ़ाता चला जाएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलिएगा।
और वहीं इस बात पर भी आप गौर ज़रूर करने वाले हों कि यहाँ जो दैनिक राशिफल के आधार पर भाग्य का सहयोग आपके लिए नज़र आ रहा है, उसके साथ आप गतिमान रहें। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में आप स्वयं को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। सफलता का आधार भी वहाँ निहितार्थ रहने वाला होगा। यहाँ पर जो एक टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में आप चलने का प्रयास कर रहे थे किसी भी कामकाज में, जो एक सहयोग की गतिविधि होनी चाहिए वो आपके साथ बनी रहेगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग भी बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। बुध प्रधान राशि के जातक कंठ संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण सफलता को अर्जित करने वाले हो सकते हैं। और वहीं आप ये भी देखें कि जो आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह है वो आपके साथ बना रहने वाला होगा। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय की प्रवृत्तियां मौजूद नहीं है। ये स्पष्टता अपने साथ आप लेकर जरूर चलने वाले रहें, ये एक निवेदन हम करना चाहेंगे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग आपके साथ बेहद शानदार तरीके से बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में प्राप्त होने वाला रहेगा। आप किसी भी इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशन लंबे समय से करके चल रहे थे, वहां से कोई भी पॉजिटिव नोट निकल कर नहीं आ पा रहा था, एक सपोर्टिव बेस है वहां। नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं तो डैया का अंतराल जरूर शुरू होगा शनिदेव के परिवर्तन के साथ 29 अप्रैल के बाद से। परंतु देवगुरु बृहस्पति की जो ये स्थितियां हैं आपको व्यवस्थित करती चली जाएंगी। नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट होने के अंदर ये जो समय है आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मक कहा जाएगा। पराक्रम में यहाँ वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो एजुकेशन की लाइफ के साथ में महानुभाव जुड़े हुए हैं, कोई भी नयापन आप अपने इंस्टीट्यूट के साथ में, कोचिंग सेंटर के साथ में, स्कूल के साथ में या कोई भी और विधा के साथ में लेकर आना चाहते हैं, ये समय विशेष आपके लिए स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित कर रहा है। दैनिक राशिफल की हम यदि चर्चा करते हैं तो धनागमन में स्थिरता है। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके साथ रहने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो वाणी पूर्णतया आपको समर्थन दे रही है, अधिकार के साथ में आप चल रहे हैं, अपनी बात को जहाँ पर भी रखते हैं अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आप वहाँ पर गतिमान रहने का प्रयास कीजिएगा। यही वो अंतराल है जहाँ पर पारिवारिक जनों से सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। सिंह राशि, जो देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन सामने होगा, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में एक अलग और अनूठे हस्तक्षेप को आपके सम्मुख रखता चला जाएगा। इसी के साथ में जो यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ पर भी एक प्रमुख ताकत बनी रहेगी आपके लिए। किसी भी टैलेंट के साथ में आपने खुद को जोड़े रखा है, खुद को एक एवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में आप लेकर चले हैं। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए वहाँ से भी बेहतरी के आधार निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इस एक स्पष्टता को अपने साथ रखने का प्रयास ज़रूर करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी कामकाज भूमि संबंधित स्थितियों में होते हैं, बृहस्पति का ये परिवर्तन अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। वहीं दैनिक राशिफल की हम बात करें तो चंद्रमा सिंह राशि स्थान में ही है। आत्मविश्वास में पूर्णतया वृद्धि रहने वाली होगी। छोटी छोटी बातें जो मन मस्तिष्क को भयाक्रांत कर रही थी उससे भी आप बाहर निकलते चले जाएंगे। वहीं जो गृहस्थ पक्ष का संबल आपको प्राप्त होना चाहिए वो यहाँ बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त होने वाला रहेगा। यहीं से बिजनेस पार्टनरशिप की अप्रोच के साथ में भी पॉजिटिव नोट निकल कर आ रहे हैं। भाग्य का सहयोग जब प्राप्त हो और व्यक्ति विशेष अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आगे गतिमान हो तो रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक बनी रह जाती है। यहाँ पर जो स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज आपको परेशान करते रहे हैं उनसे भी निजात मिलने वाली स्थितियाँ हैं। किसी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं तो जो एक पॉजिटिविटी आपके साथ रहनी चाहिए वो भी कंटिन्यूअस नोट के साथ में बनी रहने वाली रहेगी। और उसके साथ में आप नेक्स्ट प्रोसेस भी देख सकते हैं, यानी घर परिवार से उस रिश्ते को इंट्रोड्यूस करवाना है, उस लिहाजा भी ये समय व्यवस्थित कहा जाएगा। कन्या राशि, प्रथमतया देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो भी महिलाएं कामकाजी जीवन और गृहस्थ जीवन को एक साथ संभालती हैं उनके लिए ये समय सम्यक तौर पर सकारात्मक है। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि होती चली जाएगी। वहीं पर आत्मविश्वास में भी
एक बहुत बेहतर हद आपके लिए बनी हुई है। पराक्रम में भी वृद्धि, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में आप स्वयं को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। यहाँ कोई भी निर्णय जो आपके लिए लंबे समय से अटका हुआ था, देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में पूरी ही ताकत और जोश व खरोश के साथ आप उस ओर बढ़ने वाले हो सकते हैं। वहीं पर दैनिक राशिफल की हम बात करें तो खर्चों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी तरीके की अनर्गल वार्तालाप सामने निकल कर आ रही है लोगों के द्वारा, तो वहाँ पर भी किस तरह से स्वयं को एक तरह से स्थिरता में लेकर चलेंगे, पेशेंस के अप्रोच के साथ लेकर चलेंगे, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप जरूर बनाकर रखने का प्रयास करें। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाली होंगी। स्वास्थ्य में मौसम संबंधित बीमारियां परेशान करने वाली हो सकती है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से पूर्णतया आप बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ आपके लिए जो मानसिक सुख की स्थितियां होती है वो धीरे धीरे गतिमान होती चली जाएगी। ये भी एक पॉजिटिव नोट यहाँ पर नज़र आता है। भले ही संघर्ष शुरुआत में रहे, किंतु जैसे जैसे दिवस आगे बढ़ेगा वो सकारात्मकता आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। वहीं तुला राशि, प्रथमतया जो देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ में स्थितियां हैं, आपके लिए जो फाइनेंशियल बर्डन बढ़े हुए थे उसमें कमी आ सकती है। शत्रु यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे। और वहीं जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जो गतिविधि किसी और शहर के साथ में जुड़कर सामने आती है, वहाँ पर भी बेटर नोट है। आप अपने कर्म क्षेत्र के साथ में पूरे ही कर्तव्य निष्ठा के साथ चलने वाले होंगे और वही आपको एक्स्ट्रा एज के अप्रोच भी देने वाला समय अंतराल रहेगा। ये स्पष्टता और वहीं पर जो एक ठहराव मन के भीतर आना चाहिए, अब वो निरंतर पनपता चला जाएगा। परंतु स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज से काफ़ी हद तक सावधानी बरतें। वहीं दैनिक राशिफल की हम बात करें तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये दिवस व्यवस्थित है, बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नएपन के साथ आप चलना चाहते हैं, यहाँ स्वागत योग्य स्थितियाँ आपके सम्मुख रहने वाली होंगी, जिसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं है। मानसिक सुख में वृद्धि है। वहीं पर ये ही वो समय अंतराल है जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी आपको काफ़ी हद तक व्यवस्थित करने वाला रहेगा। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने की अप्रोच में है और किसी भी व्यक्ति विशेष की हामी की प्रतीक्षा में है, उससे मुलाकात टलती चली जा रही है, उस हिसाब से भी इस दिवस विशेष को काफ़ी बेहतर मानकर चला जा सकता है। ऐसे निर्णय लेने बेहतर हैं। वहीं पर माता पिता के आशीष से जो रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। एक बार उनसे चर्चा करके ही कार्यों की तरफ आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा फलदायी है। वृश्चिक राशि, प्रथमतया जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है आपकी क्षमताओं में वृद्धि दे रहा है। जो मन के भीतर संतोष की प्राप्ति होनी चाहिए वो लगातार बनी रहने वाली होगी। आप यहाँ किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं और देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में ऐसी किसी भी चेंज की अप्रोच को अपनाकर चलते हैं तो उस हिसाब से भी इस दिवस विशेष को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। और यहाँ से आपके लिए जो एक पॉजिटिविटी कामकाज में निकल कर आनी चाहिए वो भी लगातार गतिमान है। ये ही वो समय अंतराल है जो आत्मविश्वास में वृद्धि देता चला जा रहा है। यहीं पर देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ सर्वांगीण लाभ के सिरों में भी वृद्धि रहने वाली होगी। आपने किसी भी कार्य की शुरुआत कुछ दिन पहले की थी, अब अभी तक आपको कोई ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मिल पाया जहां से पॉजिटिविटी निकल कर आ पाए। इस समय विशेष तौर पर वहां सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करता चला जाता है। और वहीं दैनिक राशिफल की हम यदि चर्चा करते हैं तो यहाँ आप देखिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन है मानसिक संतोष व्याप्त रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी कमी के सिरे आप काफ़ी हद तक देखने वाले होंगे। ये भी एक सकारात्मक पक्ष आपके साथ मौजूद। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति विशेष जो आपको ज़बरदस्ती उकसावे की ओर लेकर चल रहा था कामकाज में, उससे भी दूर रहने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। यहाँ पर जो जीवन का प्रबंधन होता है उसमें आप स्थिरता प्राप्त करते चले जाएंगे। ये एक पॉजिटिव नोट बना हुआ। वहीं पर भाग्य का जो सहयोग है
वो यहाँ आपके लिए बेहतरी से प्राप्त रहने वाला है। ये एक सकारात्मक पक्ष मौजूद है। वहीं धनु राशि, प्रथमतः आप ये देखिएगा कि भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आप स्वयं को गतिमान करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहां पर वृद्धि के सिरे अपेक्षित स्तर पर आपके साथ मौजूद रहने वाले होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर प्रवृत्ति है। वहीं पर यह निवेदन है आपसे कि जो आजीविका में किसी न किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपके लिए वृद्धि रुक रही थी, प्रमोशन के बेस रुक रहे थे, जो देवगुरु का ये परिवर्तन है वहां पर आपके लिए सपोर्ट को क्रिएट करने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। दैनिक राशिफल के माध्यम से हम यदि आगे बढ़ते हैं तो जो यहाँ पर लंबे समय से आप किसी भी निर्णय को रोके हुए थे वहां बढ़ सकते हैं। सुबह सुबह ऊर्जा जो एक फ्लो के साथ में आपके लिए मौजूद है, वहीं से आप सुकून भरी स्थितियों को देखने वाले होंगे। एकांत के साथ में मन बहुत अच्छे से जुड़ने वाला होगा। तो वहीं जो वाणी संबंधित कामकाज है वो भी आपको यहाँ व्यवस्थित करते चले जाएंगे। हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन आपने लिया था जो अभी तक फ्रूटफुल अप्रोच में नहीं आ पा रहा था, मन के भीतर ही पशुपेश चल रही थी, उस पशुपेश से दूर होकर आप आगे गतिमान होते चले जाएंगे। कोई भी दुविधा के सिरे वहाँ अंकित नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर जरूर रखें। वहीं मकर राशि, प्रथमतया जो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है वो आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता दे रहा है। साथ ही साथ में भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में जो सुधार होना चाहिए वो प्रक्रियाएं भी आपके साथ मौजूद रहेंगी। किसी भी कार्य की ओर व्यक्ति जाए, साढ़े साथी का मध्य प्रवास काल हो और संघर्ष सामने हो और भाग्य का सहयोग नहीं मिले तो व्यक्ति कहीं न कहीं दुराव में आता है। परंतु देव गुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि जो नवम भाव पर अब रहने वाली होगी वो यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए एक अलग सहयोग निर्मित करने वाली होगी। जो बहुत पुराने निवेश थे उनको रोटेशन का ये समय है, उस तरफ भी आप जरूर चलते चले जाइएगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से बेहतर उम्मीदें यहाँ पर आपके लिए सामने रहने वाली होंगी, यानी कि उनके साथ आप व्यापारिक स्थितियों की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके साथ कोई प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी, स्थान दूर दूर थे, एक स्थान के साथ में जुड़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय विशेष आभा लेकर आ रहा है। और वहीं पर दैनिक राशिफल के साथ में कोई भी बड़े कार्य की जो शुरुआत की स्थितियां होती है उससे हम बचने की सलाह देंगे। वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में मन एकाग्रचित रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में विवाद निकल कर आते हैं उससे भी संभलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज में यहाँ पर कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से बचें। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकता है। वायु जनित विकारों से सावधान रहना भी आवश्यक रहेगा। और वहीं पर जो आप किसी भी यात्रा संबंधी स्थिति की ओर जाना चाहते हैं वहाँ पर भी अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखकर ही आगे बढ़ने का प्रयास करने वाले रहें। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है कारक भाव को हानि पहुंचाने वाला होगा। धनागमन के सिरों में स्थिरता है, बहुत ज़्यादा वृद्धि के आधार इस परिवर्तन के साथ सम्मुख देखे नहीं जा सकते, ये एक स्पष्टता अपने साथ आप रखें। दूसरी ओर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में सामंजस्य बैठता चला जाएगा, जिससे कि आपकी ताकत अलग सिरे के साथ आने वाली होगी। जो आप यहाँ पर अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये समय सहयोगी है। जो आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपको विकसित करना है उस हिसाब से भी आप आगे गतिमान होने वाले हो सकते हैं। जो कोई भी डाउटफुल अप्रोच कामकाज के साथ में बनी हुई थी उससे भी अब आप धीरे धीरे बाहर निकलते चले जाएंगे, ये भी स्पष्टता यहाँ पर मौजूद रहती हुई नज़र आती है। इसमें कोई भी इनकार की प्रवृत्तियाँ नहीं। यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों के लिए जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ व्यवस्थित वृद्धि रह सकती है बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में। और वहीं दैनिक राशिफल की यदि चर्चा करते हैं तो यहाँ सप्तम भावस्थ चंद्रमा का आधार आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला होगा। दोपहर के बाद में कोई भी डिसाइसिव मीटिंग निकल कर आती है, आप अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में वहाँ गतिमान रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष यहाँ आपके साथ में जुड़ने को लेकर आतुर है, लालायित है, वहाँ पर भी आप कितनी स्थिरता में हैं
इस एक मूल मंत्र को अपने साथ बनाकर रखिएगा, यानी कि उस व्यक्ति विशेष की फैसिनेशन के साथ में स्वयं को जोड़ने से पूर्ण कालिक द्वार पर आपको बचना चाहिए। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश बेहतर है, और वहीं पर जो दोस्तों के साथ में लंबे समय से वक्त नहीं बीत पा रहा था, जो भी समय मिलेगा वो भी आपको सकारात्मक करता चला जाएगा। मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां मीन राशि स्थान में ही प्रवेश कर रही है, तो इसी वजह से जो आत्मविश्वास की आभा है वो आपके साथ रहने वाली होगी। इधर 7.5 का अंतराल गतिमान, दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के साथ में रहते हुए संघर्षों के मध्य भी सकारात्मकता और वहीं से जीवन को एक अलग जोशो खरोश के साथ में देखने की आभा, ये ताकत आपके साथ पूर्णकालिक तौर के ऊपर मौजूद। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जहां पर गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए संबंधों में बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। भाग्य का सहयोग रहेगा। देव गुरु बृहस्पति तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करते चले जाएंगे, और वहीं पर जो आप किसी भी रिलेशन के साथ में घर परिवार के सम्मुख अपनी बात को रखना चाहते थे कि यहां से एक तरह से वैवाहिक बंधन को आगे बढ़ाया जा सकता है, वो स्थितियां भी यहाँ आपके लिए सकारात्मक है। ऐसे चर्चाओं को रखने वाले आप हो सकते हैं। आप अपने पोटेंशियल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। और वहीं मीन राशि के जातकों के लिए दैनिक राशिफल की हम चर्चा करें तो खान पान पर नियंत्रण रखें, वाणी पर भी एक तरह से बहुत ज़्यादा जो आप एग्रेसिव नोट लेकर आते हैं उसे संभलिएगा। सोच में रुग्णता लेकर आने से बचें। मानसिक सुख की स्थितियों में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी आपके लिए रह सकती है। वहीं खर्चों से दूर रहने की आवश्यकताएं आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहने वाली होंगी। और वहीं जो धनागमन का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को सहयोगी कहा जा सकता है। कोई भी दुविधा किसी से अंकित नहीं है। यहाँ मीन राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो कामकाज में आप ऊर्जावान होकर लगातार चल रहे थे, कहीं पर भी आप ऊर्जा में कमी महसूस करते हैं तो खुद को नेगेटिव पॉइंट के साथ में जोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। मीन राशि के जातकों के लिए ये जो परिवर्तन की स्थिति सामने है देवगुरु बृहस्पति की, प्रमुख तौर पर एक और बात दर्शाती है कि जो महानुभाव अभी तक वैवाहिक सुख की स्थितियों की तरफ नहीं जा पा रहे थे, वहां पर भी पुनः प्रयास के आधार सकारात्मक पक्ष को निर्मित करने वाले हो सकते हैं। टिम्बर संबंधी कामकाज में भी आप अपनी हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय व्यवस्थित है। हालांकि जो ये परिवर्तन की शुरुआत है कहीं न कहीं षष्ठ भावस्थ आधार के चंद्रमा के साथ हो रही है, इसी वजह से इस दिवस में धैर्य अपनाकर आप जरूर रखिएगा। तो ये था 13 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल, जिसके साथ देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन की चर्चाएं भी शुमार थी। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।